आयुष, जब वो आतंकवादी मुझे देख रहा था तो मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या करेगा वो मेरे साथ। तो सोच के भी डर लग रहा है। क्या यार शालू, वापस करो, वापस करो। ये जो डिग्री मैंने तुम्हें दी है झांसी की रानी की, वो डिग्री वापस करो। किसी काम के लिए तुम्हारे। क्या यार शालू, इतना कमजोर हो लू? उस बात पे डर रही हो जो बात हुई भी नहीं है और अब होगी भी नहीं। सब कुछ ठीक हो चुका है शालू, सो जस्ट रिलैक्स। ये सब फालतू की बातें सोच के ना शालू, तुम अपने आप को पेन दे रही हो, सिर्फ अपने आप को टॉर्चर कर रही हो, इसलिए मत सोचो। ओके, समझी कि और समझाऊं? समझ गए। गुड, थैंक्स। यू वेलकम। अच्छा समझाता हूँ ना मैं? शाबाश, पैट 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 पैट। समझाने के लिए नहीं आयुष, थैंक्स वहां होने के लिए। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। तुम थे तो मुझे हिम्मत मिली, ताकत मिली। प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरी मदद करोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। हमेशा? ओके डन, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। क्योंकि वो मेरे लिए मरने को तैयार हो जाती है, आज भी। अरे व्हाट आज भी? हाँ क्या आज भी? अब कुछ भी वैसा नहीं रह गया ऋषि, अब सब कुछ बदल गया है। लक्ष्मी की शादी हो रही है किसी और के साथ, और तुम्हारी शादी हो रही है मेरे साथ। तो अब जो भी करना है ना लक्ष्मी के लिए, उसकी चिंता करनी है, जो भी करना है उसके होने वाले पति को करने दो। तुम्हें उसकी चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं, समझे? तो क्यों उसकी चिंता क्यों नहीं करूं मनुष्का? इंसान तो मैं वही हूं ना। उसकी शादी किसी और इंसान से हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं जैसा हूं वैसा बदल जाऊंगा, वैसा नहीं रहूंगा। मेरे इमोशंस तो वैसे ही रहेंगे ना मनुष्का। और मुझे लक्ष्मी की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना जानता हूं कि जब जब लक्ष्मी लाइफ में प्रॉब्लम में होगी, मुसीबत में होगी, ऋषि ओबरॉय उसके पास और उसके साथ हमेशा खड़ा होगा। क्या टेंशन है भाभी? सॉरी मैं आपको बॉदर कर रही हूँ, पर बताइए ना, क्योंकि मैंने आपको इतना स्ट्रेस्ड बहुत ही कम देखा है। करिश्मा, हमें तुम बताओ कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन है और सबसे बड़ी कमजोरी कौन? आई गेस ऋषि। करेक्ट। अब सोचो अगर ऋषि को कुछ होगा तो क्या हमें स्ट्रेस नहीं होगा? भाभी ऋषि तो सही सलामत वापस आ गया ना? आ गया ऋषि, सही सलामत वापस आ गया है, पर वो गया ही क्यों? उसको जाने की जरूरत क्या थी? हमें इस बात का स्ट्रेस है करिश्मा। तुमने देखा ना किस तरह से वो लक्ष्मी को बचाने चला गया अपनी जान की परवाह किए बिना। क्या जरूरत थी उसे? हाँ, वो अकेला था वहां पर, कितने सारे लोग थे वहां पर करिश्मा। पुलिस थी, एक्सपर्ट्स थे, सरकार थी, इतने सारे लोग थे, पर नो लक्ष्मी को बचाने ऋषि को खुद जाना था अपनी जान की परवाह किए बिना। भाभी लक्ष्मी को मुसीबत में देखा नहीं, पता नहीं ऋषि को क्या हो जाता है। पागल हो जाता है वो, उसके होश आवाज खो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता उसे। बिना कुछ सोचे समझे से हवाई घोड़े पर सवार होकर उसको बचाने के लिए निकल जाते हैं साहबजादे। चाहे उसकी खुद की जान ही मुसीबत में क्यों ना आ जाए। और तुम्हें पता है करिश्मा, इस बार लक्ष्मी ने उसे बुलाया भी नहीं था। ऋषि को खुद ही फील हो गया कि लक्ष्मी किसी मुसीबत में है और उसे बचाने चला गया। नो समथिंग, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। ये मैडनेस है, पागलपन है। हमारा बेटा पागल हो गया। He is completely mad. तो है ऋषि, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बोलना चाहते हो कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ने वाले हो क्या? इसमें छोड़ने की बात कहां से आ गई मनुष्का? और किसे छोड़ने की बात कर रही हो तुम? मेरा और लक्ष्मी का रिश्ता अलग है। उसकी शादी किसी और से हो रही है, वो किसी और के घर में रहने लगेगी। मैं बस तब की बात कर रहा हूँ जब जब लक्ष्मी मुसीबत में होगी, तब मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। ये कहना चाह रहा हूँ, तुम समझ गए? क्या अलग रिश्ता? ये जो अलग रिश्ते की तुम बात कर रहे हो, क्या अलग रिश्ता है? रिश्ता क्या है ये क्या है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ? कौन सा रिश्ता है ये? एक दूसरे के लिए जान देने का, एक दूसरे की जान बचाने, बहुत अलग रिश्ता है मनुष्का, तुम नहीं समझोगे। और ऐसे रिश्ते जब जुड़ते हैं ना एक बार, तो फिर दोबारा टूटते नहीं है। और तुम्हारे सामने आज मैं खड़ा हूं लक्ष्मी की वजह से, क्योंकि उसने मुझे मरने से बचाया है। You have to be grateful मनुष्का। तुम्हारी शादी जिस इंसान से होने वाली है, वो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है लक्ष्मी की वजह से। तो लक्ष्मी का ये एहसान कभी भूलना मत। एहसान? रियली ऋषि, क्या एहसान मानू? क्या कर दूंगा? एहसान मान के तुम्हारा हाथ पे लक्ष्मी के हाथ पे दे दे, तुम दोनों की शादी करा दूं, क्या कर दूं मैं? एहसान मानो उसका। ऋषि देखो, तुम आज मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम
कभी अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे लक्ष्मी के। तुम उसके लिए कितना कुछ करते हो, कितना कुछ सोचते हो, तो मेरे लिए एक ये चीज कर दो बस ऋषि। तो बोलो, अपनी जान दोगे लक्ष्मी के लिए या मुझे मेरी जिंदगी दोगे? क्योंकि मेरी जिंदगी तुम हो ऋषि, तुम। तो बोलो। हम वेट करें, तुम जल्दी आ जाओ। ओके? एक सेकंड, हम लक्ष्मी को भी साथ लेके चलते हैं। उसके सर से भी रिस्क हट जाएगा। पंडित जी ने कहा है कि सिर्फ तुम्हें जाना है। समस्या तुम में है ऋषि, तो तुम्हें ही जाना होगा ना। चलो अब तैयारी करो और नीचे आओ। बेटा भी कभी मेरी इज्जत नहीं करता, और आज तो माँ ने भी मेरी बात की इज्जत नहीं रखी। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं किया आंटी ने मेरे साथ। इन्होंने हमेशा मेरी बात मानी है। फिर आज क्या हो गया? पता नहीं क्या बात है, लेकिन जो भी है, कम से कम ऋषि लक्ष्मी से दूर तो रहेगा। बस दैट्स इनफ फॉर मी। हैप्पी जर्नी ऋषि। हेल्थ यू। मॉम ऐसे क्यों कर रही है? ऐसा तो ऐसा पहले कभी नहीं किया उन्होंने। पहले भी तो मेरी लाइफ पर अटैक हुए हैं, लेकिन कभी भी किसी तीर्थ पे जाने की बात नहीं की है। तो आज क्यों? I'm sure कोई और ही बात है जो मॉम बता नहीं रही है मुझे। कोई बात तो है। हे भगवान, आपने इतने बड़े हादसे से लक्ष्मी को बचाया है। बस अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बेटे और लक्ष्मी की शादी में अब कोई रुकावट ना आए। अब लक्ष्मी पर कभी कोई संकट ना आए। लक्ष्मी जी वाकई बहुत अच्छी हैं। मेरा हर सपना पूरा हो जाएगा इनके आने से। प्लीज भगवान जी, जैसा हमने सोचा है वैसे होने देना। बहुत मुश्किल से मिली है लक्ष्मी जैसी लड़की। अब विक्रांत से शादी हो जाए तो हमारे घर में खुशियां भी आ जाएंगी। सब आपके हाथ में है भगवान। करना बेटा, यहाँ फूल चढ़ाए जाते हैं, किसी गुलाब का कांटा आ गया होगा, क्षमा करना। नहीं पंडित जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कोई बात नहीं। और अच्छा हुआ कि मुझे ही चुभा और हमने बाहर फेंक दिया। अगर किसी और को चुभ जाता तो। ऐसी ही है ये पंडित जी, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती, खुद का कभी भी नहीं सोचती। बेटा, तुम सबके संकट दूर करती हो। ईश्वर तुम्हारे सारे संकट दूर करे। लक्ष्मी जी, ये चेक आप पंडित जी को दे दीजिए। पंडित जी, आप जो मंदिर में जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं, ये उसके लिए है। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। तुम्हारा पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। ऐसे ही तुम दोनों की जोड़ी सालों तक बनी रहे। भगवान से यही प्रार्थना है। पंडित जी, हमारी अभी शादी हुई नहीं है। नहीं हुई तो क्या हुआ? पंडित जी, जल्दी होने वाली है। कुछ ही दिनों में हमारे घर की बहू बनने वाली है लक्ष्मी। लक्ष्मी? इसलिए इनकी इतनी पवित्र आत्मा है। ईश्वर सब ठीक करे। इनकी आत्मा इतनी पवित्र है कि इनके साथ तो शुभ ही शुभ होगा। आइए, लीजिए आप सब प्रसाद लीजिए। लो बेटा। कि लक्ष्मी हमारे घर की बहू बनने वाली है, जल्दी शादी होने वाली है। पर शादी तो क्या, रोका भी नहीं हुआ अभी तक। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं आज ही वीरेंद्र भाई साहब और नीलम जी से बात करती हूँ और इन दोनों का रोका जल्द से जल्द करवा देते हैं। जल्द से जल्द क्या माँ, कल ही रोका करवाते हैं ना। हाँ, ये भी सही है, कल ही करवा देते हैं। ठीक है। लक्ष्मी जी, आप ठीक है ना? हाँ।
अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सहारा ले सकती हैं, और आप चाहें तो मैं मॉम या फिर भाभी को बुला लेता हूँ इफ यू आर मोर कंफर्टेबल। नहीं नहीं, मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। आर यू श्योर? आप चलेंगी? आराम से आराम से। सलोनी, इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। सही कहा माँ, तभी तो मैं कह रही हूँ इस प्यारी सी जोड़ी को ना जल्दी से जल्दी पक्की करवा दीजिए आप। लक्ष्मी के ग्रह कितने मजबूत है उससे पता चलेगा कि अगले घात में वो बचेगी या नहीं बचेगी। पंडित जी ने कुछ तारीखें दी हमें, और आज पहली तारीख थी जब लक्ष्मी की जान जा सकती थी। वो मरते मरते बची, हम सबने देखा, और अब भी खतरा है, लक्ष्मी की जान पर खतरा बरकरार है। करिश्मा, वो गॉड भाभी, ये लड़की पता नहीं हमारी जिंदगी में आई क्यों है। ये कॉम्प्लिकेशंस पे कॉम्प्लिकेशंस। बट 1 मिनट भाभी, ऋषि का इस सब से क्या लेना देना है? मीन टू से ऋषि को इसमें खतरा क्यों है? जैसे आज हुआ करिश्मा, जब लक्ष्मी पर घात होगा, लक्ष्मी की जान पर हमला होगा, ऋषि अगर उसके करीब हुआ, उसके आसपास हुआ तो ऋषि भी शिकार हो सकता है। आज बिल्कुल वैसा ही तो हुआ। जब लक्ष्मी पर हमला हुआ, ऋषि वहां पहुंच गया, लक्ष्मी के साथ साथ ऋषि की जान भी जा सकती थी। आतंकवादी हमारे बेटे को भी मार सकते थे। वो तो भगवान का शुक्र है, और हमारी किस्मत अच्छी कि हमारा बेटा बच गया, कुछ नहीं हुआ उसे। पर हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है करिश्मा। छोटी सी चूक, थोड़ी सी लापरवाही और ऋषि की जान जा सकती है। इसलिए ऋषि का लक्ष्मी से दूर रहना बहुत जरूरी है, वरना हम अपने बेटे को हमेशा के लिए खो सकते हैं करिश्मा। नो भाभी, उस 2 कौड़ी की लक्ष्मी के लिए हम अपने ऋषि को नहीं खोएंगे। बट नाउ आई गेट इट कि आपने ये फैसला क्यों लिया, क्यों आप इस तरह ऋषि को लक्ष्मी से दूर लेकर जा रही हैं। ले जाना ही पड़ेगा हमें करिश्मा, और ये काम हमें खुद करना होगा। मलिष्का से कहा था हमने, पर वो ऋषि को लक्ष्मी से दूर नहीं रख पाई। इसलिए अब सिर्फ हम हैं जो रोक सकते हैं ऋषि को लक्ष्मी के पास जाने से। सिर्फ हम हैं जो ऋषि को लक्ष्मी से दूर रख सकते हैं। इसलिए हम ले जा रहे हैं उसे यहाँ से। आई नो भाभी, आप बिल्कुल सही करें। नहीं तो ऋषि, उसने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी के लिए खुद को भी खो देता है। वो कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी कर सकता है लक्ष्मी के लिए। और अगर उसे पता लग गया कि लक्ष्मी की जान खतरे में है, वो तो बिना कुछ सोचे अपनी जान को दांव पर लगा देगा, जैसे आज किया। एग्जैक्टली करिश्मा, एग्जैक्टली। इसलिए हम उसे यहाँ से ले जा रहे हैं, ताकि वो चाहकर भी लक्ष्मी के पास ना आ पाए। और इतनी दूर ले जा रहे हैं कि लक्ष्मी की कोई खबर भी ना पहुंचे उस तक। मैं देखती हूँ। सोनिया, इस पर बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। ये तुम्हारी मॉम का फैसला है। दुनिया इधर उधर की हो जाए, लेकिन तुम्हारी मॉम का फैसला कभी नहीं बदलेगा। क्या हुआ? नीलम और ऋषि तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। व्हाट? तीर्थ यात्रा अभी क्यों? एवरीवन, एक गुड न्यूज है। क्या है गुड न्यूज? विक्रांत की मॉम का फोन आया था। कल लक्ष्मी और विक्रांत का रोका है। ओके, रोका होना तो जरूरी है। लेकिन नीलम और ऋषि तो अभी निकल रहे हैं, रोका कैसे होगा? मॉम भाभी की बात हो गई है, उस वजह से रोका नहीं रुकेगा। रोका कल ही होगा। मतलब अब भी नीलम जाएगी, फैसला नहीं बदलेगा। क्या बात है, लोग साथ में बैठे? कल लक्ष्मी और विक्रांत का रोका है। कल मॉम को पता है? उसी का फैसला है कि रोका कल ही होगा। मतलब तुम दोनों जा रहे हो तो तुम्हारी एब्सेंस में रोका होगा। पैरी पोना बीजी। जी मेरा पुत्र, कैसी है? मैं तो बस ठीक ही मुझे। और शालू? शालू भी राइट ही है। अच्छा, मैंने ना एक खास बात के लिए तुझे फोन किया। वो क्या है कि कल विक्रांत और उसका परिवार लक्ष्मी के रोके के लिए आ रहा है। तो रब्बा,
अरे भाभी जी, ये तो वेरी गुड न्यूज है जी। गुड और वेरी गुड तो अब रब के हाथ में है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम सब लोग आ जाना, माफ करना। वैसे तो ये सारी रस्में तुम्हारे घर पे होनी चाहिए थी, लेकिन तू तो जानती है ना कि ऋषि ने क्या फैसला लिया था। हाँ जी बीजी, अब की हो गया, की रोला है। अरे आपका घर मेरा घर ही तो है। मीनिंग स्टॉप फंक्शन आपके घर में हो या मेरे घर में, गल तो बनी है जी। अरे लिस्टन किया कि नहीं, कल लक्ष्मी और विक्रांत का रोका है। हाँ जी बीजी। हाँ, गल तो बनी है। अब ये घर ही लक्ष्मी का मायका है और सारी बाकी की रस्में भी यही होंगी। ये तो और भी वेरी गुड बात है जी। मैं तो कहती हूँ कि लक्ष्मी का भाग्य ना सच में बहुत अच्छा है जो उसकी शादी आप करवा रहे हो, और वो भी इतने धूमधाम से। अगर मैं लक्ष्मी की शादी करवाती तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती बीजी। हमारी तो हैसियत ही वॉट है। और फिर विक्रांत इतने अमीर परिवार का है तो उनका ख्याल भी तो ऐसे ही रखना चाहिए ना। कल हम सब ना एकदम टाइम से कम हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो सब आ जाना, बानी और शालू को भी लेके आना। जी 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 बीजी। हाय रब्बा, अरे तुम लोगों ने सब लिस्टिंग किया ना। कल लक्ष्मी और विक्रांत का रोका है, सब लोग एकदम टाइम से रेडी हो जाना। हाँ ओह नो, मुझे तो फेशियल ब्लीच भी करवाना पड़ेगा और साथ में ना हेयर ग्रूमिंग भी करवा लूंगी। हाँ, पैसे दो ना, मैं अभी से तैयारी करती हूँ। अरे हाँ, अंदर जाके ले ले। गो गो वैनिश। ऐसे थोड़ी होता है यार। आदत डाल लो ऋषि भाई, आदत डाल लो। इंतजार करने का कोई पॉइंट नहीं है ऋषि भाई, क्योंकि अब इंतजार करने से लक्ष्मी भाभी नहीं आएंगी। अब वो सिर्फ पगलैट मलिश्का, सिर्फ मलिश्का। एक सेकंड, कौन आ गया? आपकी क्रेजी मलिश्का या मेरी लक्ष्मी भाभी? हेलो। तुम आ गई हो? तुम ठीक हो ना? सब अच्छे से हो गया ना? ठीक है सब? तुम मेरा वेट कर रहे थे? नो नो, हु सेड लक्ष्मी भाभी? ये तो वजन कम कर रहे थे। तू लपड़ खाएगा? नहीं, नो ऋषि भाई। बताओ लक्ष्मी, तुम ठीक हो? सब अच्छे से हो गया ना? हाँ, क्यों, क्या होने वाला था? नहीं कुछ नहीं, बस यही पूछना था। तुम गई थी मंदिर, सब कुछ अच्छे से हो गया ना? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली ये आयुष ने आके मुझे बताया था कि तुम घर में हो नहीं, तो मुझे तो यही पता था कि तुम घर में ही हो, अपने कमरे में हो, रेस्ट कर रही हो, लेकिन तुम ऐसे बिना बताए कहीं चली गई, तो बस ऐसे ही स्ट्रेस हो गया था थोड़ा। सब ठीक तो है ना? तुम्हें कुछ? मैं इस बारे में नहीं पूछ रही हूँ। वो तुम जा रहे हो, कल रोका है, और तुम और मम्मी जी, मतलब नीलम आंटी, तुम दोनों जा रहे हो कल? अच्छा, तुम इस बारे में पूछ रही थी? ओके। नहीं वो एक्चुअली प्लान कैंसिल हो गया। मैं और मॉम यात्रा पे नहीं जा रहे। क्यों? पर मुझे तो पता चला था, वो फोन आया था तो। हम जा ही रहे थे, लेकिन एक्चुअली मॉम के पैर में ना चोट लग गई है, पैर मुड़ गया उनका। वो डॉक्टर भी आया था उन्हें देखने के लिए, लेकिन अभी मॉम ठीक है। बस वो तुमसे ये कहना था कि वो जो लेप तुम बनाती हो ना पैर के दर्द के लिए, हाँ। जो तुमने मेरे लिए भी बनाया, बस वही अगर। हाँ, मैं अभी बना देती हूँ, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन तो करना चाहिए था ना, मैं जल्दी आ जाती वापस। हाँ लक्ष्मी, मैं फोन करने का सोचा था, लेकिन शशि, तुम सोचना क्या है उसमें? एक बार फोन करके बताना तो चाहिए था। इतनी पराई हूँ क्या मैं? अपनी हूँ ना तुम्हारी, फोन तो कर ही सकते हो, इतना हक है ना। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गई। She's right. She's right. क्या कर रहा है? कुछ समझ सा नहीं आया यार, सब कुछ बहुत फास्ट हो गया। मतलब अगर ऋषि भाई यहाँ पर लक्ष्मी भाभी का वेट कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? और अगर लक्ष्मी भाभी बोल रही है कि फोन कर देते और मैं जल्दी आ जाती, तो वो क्यों आ जाती? क्योंकि ये लोग समझ नहीं रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। पूरी दुनिया को दिख रहा है पर इनको नहीं दिख रहा। हे भगवान, क्या हो रब्बा जानदा, रब्बा जानदा, तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा।
क्या हुआ? कुछ नहीं। लक्ष्मी, इधर देख के बोलो ना। इतनी मोहब्बत दिल कर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। कल रोका है। लक्ष्मी, कल रोका है तुम्हारा, और कल के बाद सब कुछ फाइनल हो जाएगा। खुश हो तुम इस रिश्ते से? खुश हो क्या? हाँ, हाँ या ना? हाँ, मतलब विक्रांत जी अच्छे हैं। जैसा लड़का तुम्हें मेरे लिए चाहिए था वैसे ही। तुमने खुद ही देखा है, बोला भी है। तुम्हें खुश क्यों नहीं होंगी? सेंसिटिव है, सेंसिबल है, केयरिंग है, ध्यान रखते हैं, दूसरों की फीलिंग समझते हैं। अच्छे। लक्ष्मी, ये पैर में क्या हुआ तुम्हारे? पट्टी कैसे है? वो मंदिर में कांटा चुभ गया था। कांटा चुभ गया था? तुम्हारे पैर में पट्टी लगी और तुम आ रहा है क्या? अच्छा लगता है ये सब? ऋषि, उसकी शादी किसी और से हो रही है, तुम ऐसे उसकी चिंता करोगे तो तुम विक्रांत को कैसा लगेगा? उसे हर्ट होगा ना, और उससे क्या, मुझे भी हर्ट होगा। और लक्ष्मी, तुम एटलीस्ट तुम तो समझ जाओ ना यार। अरे बंद कर दो ये ऋषि की माला जपना, विक्रांत के नाम की माला जपो, उससे तुम्हारी शादी होने वाली, तुम्हें समझ आ रहा है ना? तो प्लीज बंद कर दो ये सब ड्रामा, बंद करो। इनफ ऑफ ऑल दिस यार, खत्म करो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, विक्रांत के साथ अपनी जिंदगी जियो, और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो मेरे ऋषि के साथ। इससे हम सब खुश रहेंगे, हम सब। समझ रही हो ना? और ऋषि, तुम दोनों समझ रहे हो ना? अगर फिर भी तुम लोग ये सब करते रहोगे ना तो हम तो हर्ट होंगे ही होंगे, लेकिन हमारे साथ साथ हमारी फैमिलीज भी हर्ट होंगी। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते। पेरिपोना भी जी। आजा, बैठ जा रानो। हाँ। थोड़ा शिफ्टिंग। हाँ, जरूर जरूर। शिफ्टिंग। ये लक्ष्मी की चाची है और ये विक्रांत के पापा हैं। अच्छा, नमस्ते जी। हेलो। अरे आप तो क्या, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है आप लोग तो तीर्थ यात्रा पर गए थे ना? नहीं, गए ही नहीं ये लोग। चलो अच्छा हो गया, पूरा परिवार साथ में रहेंगे तो और भी अच्छा होगा, है ना? वैसे नीलम जी, अगर आप नहीं होती तो आपकी कमी बहुत महसूस होती हमें। लक्ष्मी का भाग्य है, कब क्या कैसे कहाँ होना है ये तो पहले से ही तय होता है। अरे माँ, सिर्फ लक्ष्मी का ही क्यों, हम सबका भाग्य है। जब जब जो होना है तब तब होगा। वो तो है, देखिए ना, शादी तो कब की तय हो गई थी, पर रोका हुआ ही नहीं, क्योंकि रोका आज होना था। मुहूर्त का समय हो गया है। ऋषि, जा बेटा, लक्ष्मी को बुला। दादी वो देखो कैसे तुझसे मैं यूं दूर चला गया, सोचा भी नहीं क्या होगा तेरा जो मैं चला गया।
सके कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए। कितनी प्यारी लग रही हो बेटा, किसी की नजर ना लगे तुम। बहुत सुंदर लग रही हो। आपको भी लख लख बधाइयाँ जी। आई बैठिए। अब तो लक्ष्मी आपकी हो रही है ना, और आपका सब कुछ हमारा। नहीं, अब तो आप सब वन फैमिली है ना जी, वन परिवार। हाँ हाँ, इधर मुझे लो। मैं आज अपने हाथों से सबका मुंह मीठा करूंगी। मुबारक हो माँ। थैंक यू बेटा। और आप लोग ऐसे क्या बैठे? आज इतनी खुशी का दिन है, आज रोका हुआ है आप दोनों का। चलो एक दूसरे का मुंह मीठा करो। देवर जी, लेडीज फर्स्ट। खिलाइए। लक्ष्मी, अब तुम्हारी बारी। खिलाओ, शर्माओ मत। कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, बधाई हो। थैंक गॉड ये रोका हो गया। अब ऐसे ही जल्द से जल्द इसकी शादी भी हो जाए और हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिले इस लक्ष्मी से, हमेशा हमेशा के लिए। चालू, जो हो रहा है उसे होने दो। इट्स ओके। चालू, जस्ट स्माइल, बी हैप्पी। जीते रहो, खुश रहो। अरे मेरा नहीं, माँ का आशीर्वाद लो। बस बस, जीते रहो, खुश रहो। रब तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बिल्कुल, अब तो जन्म जन्म के लिए ये जोड़ी बन रही है। आज तुम दोनों का रिश्ता तय हो गया है। जैसा कि पंडित जी ने कहा, अब तुम दोनों एक दूसरे के होने वाले हो, हमेशा हमेशा के लिए, बल्कि उनके शब्दों में जन्म जन्मांतर तक। आजकल पति पत्नी के रिश्ते को लोग ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का तभी होगा अगर ये रिश्ता सच्चा है और सचमुच में भाग्य का बनाया हुआ है। पति पत्नी का रिश्ता दो परिवारों का मिलन भी होता है। ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का इसलिए भी कहलाता है क्योंकि यही रिश्ता आने वाली कई पीढ़ियों की बुनियाद बनता है और अमर रहता है। इस रिश्ते की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपसी समझ होनी चाहिए। एक दूसरे को कभी कुछ कहना ना पड़े, बस एक दूसरे की आंखें देखो और बात समझ जाओ। एक दूसरे का दुख, एक दूसरे का सुख सब एक हो जाता है। अगर एक को दर्द हो तो दूसरा उसकी पीड़ा महसूस करे। लक्ष्मी मेरी जिम्मेदारियों से इस दोबारा घर में मैं लेकर आया हूँ। अगर लक्ष्मी को हर्ट होगा ना तो मुझे भी हर्ट होगा। एक खुश हो
तो दूसरा खुद ब खुद मुस्कुरा देता है। एक का दर्द दूसरा पहले ही समझ जाए। तुम ठीक हो ना? देखो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अंदर से बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वो घबराहट होती है ना, बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा था। तुम प्लीज बताओ ना मुझे, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक की इज्जत दूसरे की इज्जत, लड़ जाए दुनिया से। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? ऐसा होता है पति पत्नी का प्यार। जिस तरह से तुम मेरा साथ देती हो, बिल्कुल उसी तरह से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। और ये साथ और ये हाथ तुम्हारा पति कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा जुड़ाव होना चाहिए एक दूसरे से, तभी ये पति पत्नी का रिश्ता सच्चा रिश्ता होता है। और इस रिश्ते में अविश्वास, शक। संस्कारी है, समझदार है और हिम्मत ही कितनी है वो तो हमने देखा ही है ना? लड़की ने पूरे शहर को बचा लिया, बात है उसमें। और ऋषि भी कितना अच्छा लड़का है ना? बहुत ज्यादा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कितना हैंडसम है। ऑफ कोर्स। और केयरिंग भी है ना? बिल्कुल शादी मटेरियल है। अब ये दोनों इतने अच्छे हैं तो इनकी शादी क्यों टूटी? डिवोर्स क्यों हुआ? ओह गॉड, अब क्या जवाब दूं इनके सवाल का? सच बताया तो कहीं विक्रांत और लक्ष्मी का रिश्ता ना तोड़ दे। सॉरी ऐसे पूछ रही हूँ, बस जानना चाहती थी कि लक्ष्मी की वजह से तो लक्ष्मी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी, रिलैक्स। तो ऋषि में प्रॉब्लम है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ऋषि से प्यार करती हूँ। इनफैक्ट ऋषि की शादी तो मुझसे होने वाली है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। I'm sorry, बुरा मत मानना, बस मुझे ना ये बात ही समझ नहीं आ रही थी कि ये दोनों इतने अच्छे तो अलग क्यों हो गया, डिवोर्स क्यों हो गया? बस ये जानना चाहती थी। हाँ वो दरअसल सलोनी बेटा जरा यहाँ ना। जी माँ आई। एक्सक्यूज मी जी माँ। गॉड बच गए। ये कैसे सवाल पूछ रही थी? डिवोर्स क्यों हुआ? अब क्या बताऊं कि डिवोर्स क्यों हुआ? क्या बोलूं कि मेरा और ऋषि का अफेयर चल रहा था पहले से, इसलिए डिवोर्स हो गया? तो वो पूछती कि लक्ष्मी की शादी क्यों हुई, और अगर शादी हुई तो फिर डिवोर्स क्यों हो गया? क्या जवाब देती? हंसने वाले थे। अब हमें इन सारे सवालों का जवाब सोच के रखना पड़ेगा ताकि सब कुछ ठीक से बोलने हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, गुड, ओके। ऐसी लापरवाही से उसका ख्याल रखोगे? उसकी लाइफ में कभी भी मुसीबत आएगी उसका ध्यान ऐसे रखोगे? तुम्हें तो पता ही नहीं होगा उसके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी लापरवाही देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि तुम लक्ष्मी का रिश्ता डिजर्व भी नहीं करते हो विक्रांत। तुम मुझे बताओ, तुम्हें लगता है तुम डिजर्व करते हो लक्ष्मी को? क्या हो गया ऋषि को? मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे? ऐसे आगे पीछे रह रहे, ना ध्यान रख रहा, सबकी नजरों में आ रहा है। किसी को भी कुछ लगा तो, और अगर कहीं गलती से ऋषि के दिल की बात मुंह पे आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। ऋषि को खुद नहीं पता कि अभी उसके दिल में क्या है, उसे क्या चाहिए, क्या करना है। किसी और के दिमाग में कोई भी गलतफहमी आई तो फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से जा भी नहीं पाऊंगी। ऋषि की ऐसी हरकतों की वजह से मेरा यहाँ से जाना रह जाएगा। नहीं, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। मैं ऋषि से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी और उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। क्या कर रहे थे आप?
जान की लड़ाई कर रहे थे ना, ताकि शादी टूट जाए। पागल हो गया क्या? ऐसा क्यों करूंगा मैं लक्ष्मी के साथ? तो फिर ये क्या किया आपने? बैंड बजा दिया उसका विक्रांत का यार, सुना दिया उसे कितना ज्यादा। पॉइंट क्या है ऋषि भाई, क्यों हो रही थी फाइट? लक्ष्मी की वजह से। और क्या, लक्ष्मी को वहां पे चोट लग सकती थी, वो हर्ट हो सकती थी। वो विक्रांत कुछ कर ही नहीं रहा, उसका ध्यान अभी ऐसे रख रहा है। इतनी लापरवाही दिखा रहे तो बाद में जाके क्या करेगा? तो और कैसे रखेगा ध्यान ऋषि भाई? उसने तो बुझाई है आग। और छोड़ो ये सब बातें, मुझे ये बताओ कि आप लक्ष्मी की चिंता क्यों कर रहे हो? अब नहीं बनता ऋषि भाई। दोस्त तो आप लक्ष्मी के, और वो विक्रांत वो होने वाला पति है उसका। समझो इस बात को ऋषि भाई। ती तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सच में? हाँ सच में ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। चल नीचे चलते। क्या हुआ, चलना नहीं है? नीचे सब वेट कर रहे होंगे ना, चल। काश नीचे लड़ाई हो जाती ना, कितना अच्छा हो जाता। सब सेट हो जाता फिर। लड़ाई? क्या लड़ाई? किसकी लड़ाई? जीजू और विक्रांत की लड़ाई। अब जीजू ने इतना डांटा तो ये विक्रांत को गुस्सा आना चाहिए था ना। गुस्सा आता तो लड़ाई होती तो तुम लोग की शादी नहीं हो जाती, फिर तो सब कुछ चंगा हो जाता। 1 मिनट ऋषि भाई देखो मेरी बात सुनो, आप लक्ष्मी भाभी की चिंता करते हो, बहुत अच्छी बात है यार, पर अब बनता नहीं है यार, क्योंकि अब लक्ष्मी सिर्फ आपकी दोस्त है, पर वो विक्रांत की होने वाली पत्नी है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब वो आगे उनकी लाइफ में, उनको रखने दो ख्याल। अब वो करेगा ये सब कुछ, आपको नहीं करना है, क्योंकि आपकी लक्ष्मी सिर्फ दोस्त है, सिर्फ दोस्त। आप समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ दोस्त। और प्रॉब्लम क्या है ऋषि भाई? अच्छा लड़का तो है, आप ही तो चूज करके लाए हो यार। आपकी सारी डिमांड सारी टिक कर दी ना उसने, तो फिर क्या दिक्कत है? अच्छा लड़का ख्याल रखेगा ऋषि भाई, हटो ना बीच में से। अब तुझे अभी मना किया ना कि ऋषि को जीजू नहीं बोलना, तो तू क्यों बोल रही? और ये सब क्या है? ये लड़ाई हो जाती ये सोच रही है तू? अभी भी शादी टूटने के बारे में सोच रही है? दीप सोच नहीं रही हूँ, अपने आप दिमाग में ये सब ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये शादी सही नहीं है। बस चालू, बस प्लीज। कितनी बार समझाऊं मैं एक ही चीज? चालू तूने वचन दिया था, मुझे याद है ना तुझे? वचन दिया नहीं था, लिया था तूने, और वो भी जबरदस्ती। मेरे कहने का मतलब है छोड़ दो यार अब उन दोनों को, साथ में रहने दो। आपकी चॉइस का लड़का है, पति बन के आ रहा है, उसकी लक्ष्मी खुश रहेगी उसके साथ। प्लीज प्लीज ऋषि भाई, अब ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से शादी टूट जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं फिर बोल रहा हूँ ऋषि भाई, लक्ष्मी आपकी सिर्फ दोस्त है, और आपकी दोस्त की शादी टूटेगी आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? प्लीज ऋषि भाई। अच्छा चल, ये सब बातें नहीं करती हूँ मैं, लेकिन इससे सच थोड़ी ना बदल जाएगा। और ये वचन की वजह से तो मैं चाहती हूँ कि जीजू और विक्रांत के बीच में लड़ाई हो जाए। लड़ाई हो जाती तो ये सब होते, फिर सब कुछ अच्छा हो जाता बिना मेरे कुछ किए। लेकिन ये विक्रांत ने तो रानी, चिंकी पिंकी कहाँ गई? कौन चिंकी पिंकी? है चिंकी पिंकी, ये अब तुम्हारी रानो चाची और नेहा देख नहीं रहे? वो लोग चले गए। अरे वाह, शाबाश। हाँ जान छूटी, उनका जाना चलेगा। क्यों? क्या क्यों? अरे वो नहीं होंगी तो सास अच्छी आएगी मुझे। मेरी जिंदगी लेफ्ट राइट नहीं होगी ना, लेफ्ट में चाची नहीं होगी, राइट में नेहा नहीं होगी, सास अच्छी आएगी। वेरी गुड, इट्स नाइस, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ भी बोलते हो ना तो? बोलना तो पड़ेगा ना बानी, नहीं बोलूंगा तो शालू कैसे बोलेगी? क्या? चल नीलम जी, मैं कह रही थी अब तो तीर्थ पर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है ना आपका? जो संकट पहले ऋषि को था वही संकट अब लक्ष्मी को हो गया है, परंतु इतना तय है कि 4 से 5 बार उस पर मृत्यु का संकट होगा। हमें कैसे भी दूर रखना है ऋषि को लक्ष्मी से। हमें हमारा बेटा सेफ चाहिए। नीलम जी मैं पूछ रही हूँ, अब तो तीर्थ पर नहीं जा रही है ना आप? नहीं, पोस्टपोन की है यात्रा। शादी बाद जाएंगी। अभी लक्ष्मी की शादी है, उसके बाद ऋषि की भी शादी है ना। हाँ चलिए, अच्छा है। ये अच्छा होगा अगर लक्ष्मी की शादी पर उसके सारे घर वाले उसके साथ होंगे, है ना? ऋषि, मैं जानता हूँ कि तुमने लक्ष्मी जी की शादी की जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन मुझे भी तुम्हारी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। एक्चुअली मुझे वेडिंग ड्रेस डिजाइनर की जरूरत है। जो मेरा डिजाइनर है वो अब्रॉड चला गया है और वहां से खबर आई है कि वो उसे अपने लिए लड़की पसंद आ गई है, तो अपनी शादी में लग गया है। मेरी शादी की ड्रेस का डिजाइन तो नहीं करने वाला,
So if you know anybody, can you please suggest me some? हाँ ऑफ कोर्स विक्रांत, एक्चुअली मैं 2-3 डिजाइनर्स को जानता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं उन डिजाइनर्स को कहता हूँ कि तुमसे आके मिलना है और जो भी उनके डिजाइन है वो देख के तुम पसंद कर लो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। आओ लक्ष्मी, बैठो बैठो। आंटी जी, अब रोके के सारे रिचुअल्स तो अच्छी तरह से हो गए हैं। मैं एक बात सजेस्ट करना चाहती थी, अगर आपकी परमिशन हो तो। देखिए, आपको भी पता है आज का दिन लड़का और लड़की के लिए कितना खास होता है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना लक्ष्मी और विक्रांत आज का दिन अकेले में एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें, आज का दिन मेमोरेबल बनाए। अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो। इसमें एतराज क्यों होगा? लक्ष्मी जी, वैसे बाकी कुछ जाना या नहीं आपके बारे में, लेकिन एक बात जरूर जान गया हूँ कि आप थोड़ा कम बोलती हैं। वैसे आप ऋषि के साथ भी ऐसी थी, अब मतलब कम बोलती थी। सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा? I mean, हम कुछ बात नहीं कर रहे थे तो मुझे लगा कि एक्चुअली ना प्रॉब्लम मेरी है। मैं ही थोड़ा बोरिंग किस्म का इंसान हूँ। मैंने सारा वक्त सिर्फ काम पे ध्यान दिया और अब आप आ गए हैं तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बात करूँ। मुझे लगता है कि आप भी ना मेरे साथ बोर हो जाएंगे, और क्योंकि मैं तो ज्यादा बात करता ही नहीं हूँ। मैं भी कम ही बोलती हूँ। वो तो देखा मैंने, तभी तो हमारी जोड़ी सबसे ज्यादा जमेगी। बस बस बस, गुस्सा आ कितनी रहा है। नौटंकी कर रहे हो तुम? तुम्हें बताना है तो तुम बताओ, वरना रहने दो, छोड़। क्या हुआ? आप पैसे वापस लेना भूल गए साहब। कोई बात नहीं, ये तुम रख लो। नहीं, मैं ऐसे नहीं ले सकती, आप ले लीजिए। अच्छा, एक काम करो, ये पैसे भगवान जी को मंदिर में चढ़ा देना। अब ठीक है? थैंक यू साहब। जोड़ी अच्छी है, भगवान आप दोनों को सलामत रखे। थैंक यू। शायद अब तो सरप्राइज का पता लग गया होगा, शायद कि अब तो कंफर्म ही पता लग गया होगा। ये लीजिए, आपके लिए। तुम आंखें बंद करो। लक्ष्मी, सरप्राइज देना प्लीज, अपनी आंखें बंद करो। लक्ष्मी, पति हूं तुम्हारा, इतना हक तो बनता है ना। प्लीज आईज क्लोज, प्लीज आंखें बंद करो, जल्दी सरप्राइज देना। मैं रहा नहीं जा रहा मुझसे। ओके। हाँ, वेरी गुड। चीटिंग कर रही हो लक्ष्मी तुम, प्लीज आंखें बंद करो। नहीं करे, नहीं। अब अपनी आंखें खोलो। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर लगा लीजिए। तुम गजरा लाए हो? तुम्हें पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें कैसे पता? ले, मुझे तो पता ही नहीं था। तुमने आज तक बताया ही नहीं मुझे कि तुम्हें गजरा बहुत पसंद है। मुझे सच्ची नहीं पता था। वो तो मैं आ रहा था घर, कहीं पे मुझे दिख गया तो मैं सोचा आज लक्ष्मी के लिए कुछ नए टाइप का सरप्राइज ले जाते हैं, तो बस गजरा ले आया तुम्हारे लिए। अब पता चल गया मुझे कि तुम्हें गजरा भी पसंद है, तो अब देखो डेली लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। तो वेट क्या कर रही हो, पहनो ना इसे।